बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुद बदकार हैं और बीवी पारसा चाहिए। सवाल: मैंने एक दोशीज़ा को लालच दिया कि मैं उससे शादी करूंगा, फिर उसके साथ खिलाफ अखलाक ताल्लुकात रखे। मैं निहायत दयानतदारी से उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इस लड़के खानदान की आम औरतें जानिया और बदकार हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। अब मुझे खौफ है कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूँ तो वो भी बदचलन साबित न हो। तर्जुमान कुरान के ज़रिए से मुतला कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जवाब: ये एक गुमनाम खत है जो हमें हाल ही में वसूल हुआ है। अमूमन गुमनाम खतूत जवाब के मुस्तक नहीं हुआ करते, लेकिन इसका जवाब इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी बदकिस्मत सोसाइटी में इस वक्त बहुत से ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके अंदर साहिल की सी जहनीत पाई जाती है। खुद बदकार हैं मगर शादी के लिए कोई ऐसी लड़की चाहते हैं जो अफीफा हो। जिस ज़र्फ को उन्होंने खुद गंदा किया है उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं और अपने लिए कोई ऐसा ज़र्फ तलाश करते हैं जिसे किसी ने गंदा न किया हो। जनाब, साहिल से गुजारिश है कि जिस लड़की को आपने खुद शादी से पहले खराब किया है, उसके लिए अब आपसे ज्यादा मौजू कौन हो सकता है, और वो आपसे ज्यादा और किसके लिए मौजू हो सकती है। आपको अपने लिए नेक चलन लड़की क्यों दरकार है जबकि आप खुद बदचलन हैं। जब उस लड़की ने शादी से पहले अपने जिस्म को आपके हवाले किया था, क्या उसी वक्त आपको यह मालूम ना हो गया था कि वो बदचलन है? फिर आपको अभी अंदेशा क्यों लाक हुआ कि आगे चलकर वो कहीं बदचलन साबित ना हो? क्या आपका मतलब ये है कि आपसे मुलविस होना तो नेक नियति है और बदचलनी सिर्फ दूसरों से मुलविस होने का नाम है? फिर उसके खानदान की औरतों पर आपका एतराज भी अजीब है। वो खवातीन कराम जैसी कुछ भी हैं इसलिए हैं कि आप जैसे मोअज़्ज़ज़ साहब से उनको सबका पेश आता रहा है। आप अगर इस राह पर बाद में आए हैं तो आखिर आपने पेशरों के अंजाम दिए हुए कारनामों से इस दर्जे नफरत क्यों जाहिर फरमाते हैं? बुरा न मानिए, आप दानिस्ता या नादानिस्ता ठीक उस खानदान में पहुंच गए हैं जिसके लिए आप मौजूद तर हैं और जो आपके लिए मौजूद तर है। किसी दूसरे पाकीज़ा खानदानों को खराब करने से बजाय बेहतर यह है कि आप उसी खानदान में ठहर जाएं जिसको आप जैसे लोग पहले ही खराब कर चुके हैं और जिसे खराब करने में आपका हिस्सा भी शामिल है। आखिर में मोहतरम साहिल को कुरान की दो आयतें भी सुन लेनी चाहिए। पहली आयत यह है: जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर एक जानिया या मुशरिका औरत से, और जानिया औरत से निकाह नहीं किया करता मगर एक जानी और मुशरिक, और ऐसा करना मोमिनीन पर हराम है। अल-नूर 3। इस आयत में निकाह नहीं किया करता से मतलब यह है कि जानी मर्द इस लायक नहीं है कि उसका निकाह जानिया या मुशरिका के सिवा किसी और से हो, और जानिया औरत के लिए अगर कोई शख्स मौजू है तो जानी या मुशरिक मर्द, न कि कोई मोमिन साले। दूसरी आयत यह है: बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए हैं और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। अल नूर 26। तर्जुमा अल कुरान, जनवरी फरवरी 1951।